क्या बकवास कर रहे हो तुम? इमाम साहब गजब हो गया। और आप यहाँ बैठ के चाय पी रहे हो? क्या हो गया? आपको नहीं पता, पूरे शहर में खबर फैली हुई है, मस्जिद के इमाम ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं इमाम साहब, ये बात सच है, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ आपसे। अगर तुम सही कह रहे हो तो मैं अभी जाता हूँ उस शख्स के पास और पता करता हूँ उसके बारे में। तुम्हें पता चला मस्जिद के इमाम ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया है? हाँ, मुझे पता चला। ये पूरी खबर आग की तरह फैल चुकी है पूरे शहर में। मेरे भाइयों, मुझे इस चीज़ का इल्म है, लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस बात को आप अपने तक ही रखिए। इसको आप लोग लबे सड़क पे खड़े होके अफवाहों में तब्दील मत करिए। मैं तहकीकात करने जा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, मुतमईन रहिए बिल्कुल। आप लोग समझदार हैं। अगर आप लोग ऐसी बातें करेंगे तो बहुत बदनामी होगी, ठीक है? जी बताइए, कौन साहब आप? 1 मिनट, खोल रहा हूं गेट। ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या तुम ही हो वो शख्स जिसने ईसाई धर्म कबूल किया है? जी हाँ, मैं ही हूं वो शख्स। लेकिन आपको क्या दिक्कत है? लेकिन तुम तो मस्जिद के पेशवाम थे, तुमने तो अपना सारा हुलिया बदल लिया। हाँ, लेकिन आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों आए हैं मेरे पास? कोई काम है आपको मुझसे? मैं जानने आया हूं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बताओ तुम। अच्छा, तो आप जानने आए? अच्छी बात है, अगर आप जानने आए तो सुनिए फिर मैंने ऐसा क्यों किया। अभी कुछ दिनों पहले ही की बात है कि मैं एक दिन फजर के वक्त उठने में लेट हो गया। जमात का वक्त बहुत ही नज़दीक था। मस्जिद के अंदर सारे मुक्तदी यानी जो नमाज पढ़ने वाले थे, मोहल्ले के सारे लोग आ चुके थे और मैं बहुत डर चुका था कहीं ऐसा ना हो जब मैं नमाज पढ़ने जाऊं तो लोग मुझे टोक दे कि मस्जिद का इमाम अभी तक के सो रहा है पड़ा हुआ। इसलिए मैंने उनको बिना वजू किए ही जल्दी जल्दी में नमाज पढ़ा दी और फिर सारा दिन डरता रहा कि अल्लाह का अजाब मेरे ऊपर आता ही होगा, अल्लाह का अजाब आ ही जाएगा मेरे ऊपर। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। अब मेरी ये रोज की आदत हो चुकी थी। मैं फजर के वक्त आराम से सो के उठता और फौरन जाके उन्हें नमाज पढ़ा देता, वजू भी नहीं करता। ऐसे ही करते करते पूरा 1 महीना गुजर गया। जब मेरे ऊपर कोई भी आफत नहीं आई, कोई भी अल्लाह का अजाब नहीं आया, तो मैंने फैसला किया क्यों ना मुझे ईसाई धर्म कबूल कर लेना चाहिए। इससे ये होगा कि मुझे सुबह जल्दी उठना भी नहीं पड़ेगा और बेहतरीन मेरी ज़िंदगी गुजरेगी। और देखिए आज मेरे ऊपर कोई अजाब नहीं आया और बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही है। आपका क्या कहना है इस पर? तू बहुत बड़ा बदबख्त है, तुझे मालूम ही नहीं। तू समझ रहा है तेरे ऊपर अजाब नहीं आया? तेरे ऊपर तो अजाब पहले से ही आ चुका है। क्या मतलब है आपका अजाब आ चुका है? आपको मैं अच्छा भला दिखाई नहीं दे रहा हूं क्या? कहीं आप ऐसा तो नहीं पागल हो गए हो ये खबर सुन के? पागल मैं नहीं, पागल तू है। अजाब तू क्या समझ रहा है कि अजाब तब आएगा जब जमीन फट जाएगी या आसमान नीचे आ जाएगा या जलजला आ जाएगा, तब अजाब आएगा? नहीं, अजाब का मतलब तो तुझको पता ही नहीं कि अजाब कैसे आता है। अजाब तो तेरे ऊपर आ चुका है। और सुन कैसे तेरे ऊपर अजाब आया है। तू अब मुसलमान नहीं रहा और तू अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी नहीं रहा और तुझसे सजदों की तौफीक भी छीन ली गई है। ये तेरे ऊपर अजाब है और तेरे ऊपर अजाब आ चुका है, तुझे पता भी नहीं चला। इमाम साहब, मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था कि अजाब की एक शक्ल ऐसी भी हो सकती है। यकीनन मुझसे तो सब कुछ छीन लिया गया क्योंकि अब मैं मुसलमान ही नहीं रहा। लेकिन इमाम साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं और अब मैं तौबा करता हूँ और मैं फिर से इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ। ठीक है, अभी भी वक्त है, संभल सकता है तो संभल जा।